के उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 रामपुरी मोहल्ला निवासी आदिवासी युवक सत्यपाल कौल के आवास पर अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग इतनी तेज हो गई कि सत्यपाल की पत्नी खाना बनाते हुए आग की चपेट में आ गई, जहां अपनी पत्नी चुट्टूबादी कौल को जलता हुआ देखकर सत्यपाल उसे बचाने के लिए गया और वह भी आग की चपेट में आ गया। वहीं दोनों पति पत्नी को घायल अवस्था में 108 नंबर एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान पत्नी की मौत हो गई एवं पति की हालत भी गंभीर बनी हुई है। एवं इस दुखद घटना के दौरान मृतका अपने पीछे अपनी 3 वर्षीय अबोध अकेली बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई है। वहीं जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनेरी निवासी आदिवासी युवक पर अज्ञात आरोपियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, जहां 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल अवस्था में आदिवासी युवक को जिला अस्पताल लाया गया एवं उपचार जारी है। वहीं घायल आदिवासी युवक की बहन चंद्रकला सिंह ने बताया कि उसका भाई सामग्री लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। उसी दौरान रास्ते में अज्ञात आरोपियों ने उसके भाई को मोटरसाइकिल में बैठाकर जंगल के तरफ एकांत में ले गए और उसे 50,000 रुपए की मांग करने लगे, जहां उसके भाई द्वारा आरोपियों की मांग पूरी न करने पर आरोपियों ने उसके भाई के सिर में पत्थर पटक दिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया एवं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। कोतवाली अंतर्गत और थाना उमरिया के अंतर्गत पिछले दिनों में 2 आग से जलने की घटनाएं आई हैं। इसमें उमरिया में पति पत्नी जो है आग से गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। मामले में पुलिस पहुंचकर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ कर दी है। ठीक इसी तरह से नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में भी एक लड़के के आग से जलने की बात आई है और उसमें कुछ तथ्य ऐसे आए हैं कि किसी ने उस पर आग जलाकर मारने का प्रयास किया था। उस लड़के का भी इलाज चल रहा है और दोनों ही मामलों में हमारी पुलिस जो है प्रारंभिक जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी जिला चिकित्सालय उमरिया में यहाँ पे रामपुरी से 2 लोगों को लाया गया। उनमें से एक पति और एक पत्नी है। पति की उम्र लगभग 32 वर्ष है और पत्नी की उम्र लगभग 22 वर्ष है। दोनों को समाज के दोनों को जलने के पश्चात जिला चिकित्सालय उमरिया भर्ती कराया गया है, जिसका कि प्राथमिक उपचार मेरे द्वारा किया जा रहा है। पदार्थ फेंकने के पश्चात एक पुरुष को कल जिला चिकित्सालय उमरिया में भर्ती कराया गया है, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय उमरिया में जारी है। जल्दी फलने में पानी वानी जाने के उसमें सफेद में पूरा कपड़ा में पूरा आग लग गया कमरे के अंदर पूरा। हम खाना बनाते हैं, मैं इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, खाना बना रही थी घर में इधर रोड साइड, तब गई और बना रहे थे खाना। उसका गैस फटे के कारण बचाने के चक्कर में बचाने के कारण वो भी खाना बना रही थी तो गैस पे वो आग लग गई रही, तो घरवाली को भी लग गए और आदमी का भी लग गए, दोनों लोग जल गए। दोपहर में 1:30 बजे के लगभग ये दुकान जा रहा हूँ करके गया, तो इसे मतलब कि जो अज्ञात आरोपी थे मिले, बोले कि करौंदी के रास्ता बता दो करके। तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो बोले नहीं हम तुमको भेज देंगे और तुम चलो फिर आ जाना तुम। तो फिर ये नहीं जा रहा था, लेकिन बोले नहीं चलो छोटू चलो करके, तो ये बैठ गया। फिर वहाँ से एक जंगल साइड ले गया इनको, एक बाइक चला रहा था और एक इसको पकड़ लिया और ले जाते फिर उधर इसको मारे पत्थर में, 5 पत्थर मारे इसके सिर को। फिर मारने के बाद बोले कि 50,000 रुपये दो, तो ये बोला कि नहीं है मेरे पास। तो बोले तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फिर इन्होंने पापा के नाम बताया। फिर हो गया वो ज्वलनशील पदार्थ निकाल कर और इसके ऊपर डाल दिए। निश्चित रूप से दुखद घटना है और कहीं न कहीं असावधानी हुई है। जैसे जानने में आता है कि आप गैस सिलेंडर के पास मोबाइल पे बात न करें या कि कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल न करें। जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस न लेने पर ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। अब चूँकि अब गर्मी का माहौल आ रहा है तो कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो इस संदर्भ में ये है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दोनों पति पत्नी को परमात्मा स्वास्थ्य लाभ दे। चूँकि बहुत ज़्यादा जल गए हैं तो अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज्वलनशील पदार्थ के पास इस्तेमाल न करें। एक घटना प्रकाश में आई है मनेरी गांव की, जो कि एक बालक को कुछ चंद लोगों ने अपनी गाड़ी पर पहले पता पूछा और पता बताने के उद्देश्य से उसको गाड़ी में बिठाकर ले गए।
कुछ दूर बाद कहते हैं कि उससे 50,000 रुपये की डिमांड करने लगे और यदि जब उसके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने उस पर जो है अपनी गाड़ी से ही ज्वलनशील पदार्थ निकाल कर उसे जला दिया, जो आज उमरिया चिकित्सालय में भर्ती है। बहुत ही खेदजनक बात है और कहीं न कहीं ये लापरवाही कहा जाए तो पुलिस तो हमारे यहाँ बड़ी मुस्तैद है, सब कुछ है, लेकिन नज़र बचा करके इसी आपराधिक तत्व जो इधर उधर घुस जाते हैं इन पर भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि रखने की आवश्यकता है कि जो भी अनवांटेड गाड़ियां हैं अपने ज़िले में प्रवेश कर रही हैं, शहर के अंदर या नगर के अंदर आ रही हैं, तो हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य होता है। पुलिस ही सब कुछ करे ये संभव नहीं है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, यदि कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो निश्चित रूप से आप पुलिस को सूचना करें, जबकि हमारे जिले के कप्तान महोदय और उनके मार्गनिर्देशन में पूरा जो है पुलिस प्रशासन सजग, तत्परता और पूरी ईमानदारी से हम ड्यूटी कर रहा है। कृपया करके आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित। लड़के को 2 अज्ञात मोटरसाइकिल धारी वालों ने उसको पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठा ले गए। उससे 50,000 रुपये की डिमांड करते थे। न देने पर उसके ऊपर पेट्रोल निकाल के आग लगा के उसको छोड़ दिया। वो किसी तरीके से जान बचाकर अपने घर भागा, फिर 108 में निकाल किया, जहाँ से एम्बुलेंस पहुंचकर उसको तत्काल यहाँ लाई। ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटना हुई रामपुरी वार्ड नंबर 3 में दुखद है। गैस सिलेंडर से लीक होने से आग लगी, पत्नी को बचाने में पति भी घायल हुआ। दोनों के प्रकरण में इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जी सर, और शासन पूरे इनके दवाई के का खर्चा उठाए, क्योंकि गरीब हैं, असहाय हैं, इनको मदद की जरूरत है। और कोरोना की इस महामारी के संकट में इनके पास आर्थिक तंगी है। उसको देखते हुए दोनों प्रकरण में प्रशासन और सरकार इनके इलाज का पूरा खर्चा उठाए और इनको आर्थिक मदद दे। गैस की सुरक्षा के लिए जो उपाय होने चाहिए उनमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है, और मैं स्थानीय गैस एजेंसी वालों से भी अपेक्षा करता हूं कि वो उनके चूल्हों की, उनके रेगुलेटर की वो ठीक तरह से जांच करवा लें, क्योंकि ये उनके लिए ये ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि वो उनके उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ताओं को दी जाने सुविधाओं में ये भी एक सुविधा है। तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो, लोग समझदारी से गैस का उपयोग करें। कोई जो घर से कुछ सामान लेने के लिए 50 रुपये लेकर निकला था और उसको ये अज्ञात लोगों ने, जो मोटर बाइक में सवार थे लड़के, ये एक तरह से ये जो राहजनी है या जो इस तरह से लोगों के साथ में वारदात की जा रही है, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं। और कोरोना के इस दौर में जहाँ पर बड़ी चौकस चौबंदी है, हर चौक चौराहे पे पुलिस है, बॉर्डर पे पुलिस है, उसमें भी इस तरह का अंजाम देना कि उस लड़के के साथ में मारपीट करना और फिर उसको जलाने का प्रयास करना, ये तो बड़ा ही दुखद है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को बड़ी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। और समाज के लोगों से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर, उसकी बात पर ना आए, अपने आप को बचा करके रखें। 2-3 अज्ञात लोग आए, उसको मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए, जंगल की तरफ ले गए, उसके साथ मारपीट की और 50,000 रुपये की मांग की। वो एज ए फिरौती मांगा और जब उसने लेने से इनकार कर दिया तो वो गरीब था, अपने माता पिता को फ़ोन किया तो उसके साथ मारपीट की और वहीं पे भी अपराध को छिपाने के उद्देश्य से उसकी हत्या करने के प्रयास से, जैसे कि बताया जाता है, उसको पेट्रोल से जला दिया गया। परंतु किसी कारण से वो बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से बचा और जो कि आज मरना सुनिश्चित है। निश्चित रूप से आपराधिक घटना, तत्काल पुलिस को ऐसे लोगों की तलाश करना चाहिए। जिले के वार्ड नंबर 3 में जो मामला रामपुरी प्रकाश में है कि जो खाना बनाते समय गैस पाइप लीक हुआ और लीक होने के बाद वो जाके जहाँ पे उसका मेन पॉइंट रहता है वहीं पे जाके आग लग गई और आग लगने के बाद वो फैली और उसका पति उसको बचाने आया तो वो भी आग में झुलस गया। निश्चित रूप से जो गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है और एक तरीके से वो लिक्विड पेट्रोलियम होता है जो कि
पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। उन लोगों की निश्चित रूप से वहाँ पे आहत हुए हैं, उमरिया अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, सेंसिटिव है। हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें उच्च चिकित्सा प्रदान कराई जाए और जो गरीबी की स्थिति में जैसा भी है उनको मदद की जाए। दोनों घटनाएँ निश्चित रूप से आग से जुड़ी हुई है, मगर यहाँ एक बीच में ये चूक है। LPG का रिसाव के कारण आग लगी है, रेगुलेटर के पास से आग लगी है, वहीं आपराधिक घटना घटी है। दोनों घटना गंभीर हैं, दोनों में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।